एपिसोड 11। वरुण ने अदिति का मैसेज देखा और देखते ही मन वो बोलने लगा, ये आज सूरज देवता पश्चिम से कैसे निकले हैं। अदिति ने खुद ही अपनी पिक मुझे भेजी है, पता नहीं। वरुण ने अपने व्हाट्सएप में अदिति की फोटो देखते ही मुस्कुराते हुए खुद से ये कहा और अदिति की इस पिक को जूम करके देखने लगा और फिर थोड़ी ही देर में उसने उस पर लव रिएक्ट करते हुए रिप्लाई में लिखा, अरे क्या बात है, मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो तुमको मुझ पर भरोसा हो गया कि इस गरीब को थोड़ी अपनी झलक दिखा दूं। दरअसल ये पहली बार था जब अदिति ने खुद से वरुण को अपनी फोटो भेजी थी। वरुण ने कई बार अदिति से कहा था कि व्हाट्सएप में लगी डीपी के अलावा वो उसे अपनी कुछ फोटोज भेजे, लेकिन अदिति हर बार वरुण के इस मैसेज को इग्नोर कर देती थी। वरुण के मैसेज भेजते ही सामने से अदिति का रिप्लाई भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कई बार मुझसे मेरी पिक्स मांगी ना, शायद तुमको शक हो रहा होगा कि मैं जेन्युइन लड़की हूं या नहीं, कहीं तुम किसी रोबोट से तो नहीं बात कर रहे, इसलिए मैंने अपनी फोटो भेज दी तुमको। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और जवाब में लिखा, अरे चिंता मत करो, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। ये लिखने के साथ ही उसने एक हार्ट वाली इमोजी भी भेज दी। उधर से अदिति ने मैसेज पढ़ा तो जवाब में लिखा, ओके ओके, अच्छा सुनो, आज उस शेयर को सेल करना है जिसको तुमने कल परचेज किया था, मैं ग्रुप में मैसेज के थ्रू बताऊंगी कि कब बेचना है, ओके। अदिति का ये मैसेज पढ़कर वरुण ने भी ओके में जवाब दिया और फोन को साइड में रख करके वो अपने ऑफिस का काम करने लगा। वरुण ने कल रिसर्च किया था तो उसे समझ आ गया था कि क्यों और कैसे अदिति की कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट दे रहे हैं, और अब वरुण भी उनकी क्लाइंट लिस्ट में आ गया था। लेकिन वरुण को एक चीज़ और गड़बड़ लग रही थी कि जब वो नॉर्मल डीमैट अकाउंट में पैसे जमा करता है तो उसे कंपनी के अकाउंट में जमा करना होता है, यानी कि वो वॉलेट से डायरेक्ट ही पैसे जमा कर देता है। लेकिन यहाँ अदिति ने वरुण के पैसे जमा करने के लिए एक पर्सनल अकाउंट नंबर दिया था। ये अकाउंट नंबर किसी प्राइवेट कंपनी का था जो उत्तर प्रदेश की कंपनी थी और इसमें टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का नाम भी नहीं था। वरुण ने कल सुबह इस अकाउंट में पैसे जमा किए थे तो उसे कुछ डाउट हुआ कि ये लोग क्यों उस दूसरे अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी अकाउंट में क्यों पैसे नहीं डलवा रहे हैं। तो वरुण ने इस डाउट को क्लियर करने के लिए सीधा अदिति को ही मैसेज कर दिया। तो सामने से अदिति का मैसेज में रिप्लाई आया, वरुण तुमको बहुत सारे डाउट्स हैं यार, एक काम करना, आज जब मैं शेयर्स सेल करने का नोटिफिकेशन दूंगी ना तो तुम अपने शेयर्स बेच करके अपने पैसे निकाल लेना, मुझे इतने सारे सवाल पसंद नहीं है। अदिति का ये गुस्से भरा मैसेज पढ़कर वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, अरे सॉरी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मत बताओ, आई हैव बिलीव ऑन यू। वरुण ने इतना मैसेज किया तो सामने से अदिति का भी जवाब आया, क्योंकि जो कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें हर दिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है और अकाउंट की एक लिमिट है, इस वजह से हम छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं जो कि हमारी कंपनी के ही पार्टनर्स होते हैं। तो वरुण तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा बिल्कुल सेफ है, और अगर तुम्हें बिलीफ नहीं है तो कल तुम अपने पैसे निकाल लेना। अदिति का ये मैसेज देखते ही वरुण ने तुरंत जवाब दिया, सॉरी तुम गुस्सा मत हो ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, वो एक डाउट था ना। ये मैसेज करने के बाद वरुण ने तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में चेक किया
तो उसे कल के खरीदे हुए स्टॉक में करीब 15,000 का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब उसने 25,000 इन्वेस्ट किए थे, जो कि अब 15,000 के प्रॉफिट के साथ उसका कैपिटल टोटल 40,000 के आसपास हो गया था। और वरुण ये सब देखकर बहुत खुश था। ये देखने के बाद अब वरुण ने डिसाइड कर लिया था कि वो आज अदिति को प्रपोज कर देगा। अकाउंट खुल जाने के बाद अदिति उससे थोड़ा बात भी करने लगी थी और बहुत अच्छे से बात करने लगी थी। अकाउंट खुलने के बाद अदिति ने वरुण को एक मैसेज भी लिखा था, नाउ वी कैन टॉक। ये मैसेज देखने के बाद वरुण को कुछ खास समझ में नहीं आया था, तो वरुण ने अभी अदिति को मैसेज किया, अदिति तुमने कल क्यों लिखा नाउ वी कैन टॉक? तो उधर से अदिति का रिप्लाई आया, अरे बुद्धू, तुम हमेशा कहते रहते थे ना कि मुझसे बात नहीं करती हो तुम, तो अब कम से कम इसी बहाने तुम्हारा अकाउंट खुल गया है और अब हमारी बात भी होने लगेगी। ये मैसेज देख करके वरुण थोड़ा मुस्कुराया और उसने तुरंत जवाब में लिखा, और अगर मैं बहाने को थोड़ा बड़ा कर दूं तो सामने से अदिति ने लिखा, मतलब ये कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करूँ तो सामने से अदिति ने लिखा, यस यू कैन एक्सपेक्ट, बट मैं तुमसे वही एक्सपेक्ट करूँ वो ज़रूरी नहीं है। तो वरुण ने भी कहा, ठीक है, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ ये बता देता हूँ। और फिर वरुण ने एक बड़ा सा लंबा चौड़ा मैसेज लिखना शुरू किया। आखिर वरुण अदिति से क्या चाह रहा था? कैसे बढ़ा अदिति और वरुण का संबंध? क्या दोबारा वरुण को उसके लगाए हुए पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से मिले? क्या है अदिति की सच्चाई? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुने, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि जब भी अगला एपिसोड आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही ये कहानी आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलता हूँ, धन्यवाद। एपिसोड 12। तो अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में स्कैम वाली स्त्री प्लेलिस्ट में जा करके अभी तक के एपिसोड्स ज़रूर सुने, जिससे आपको आगे की कहानी समझ आए। वरुण ने अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अदिति को मन ही मन पसंद करने लगा था, और अब अदिति भी उससे ठीक ठाक बात करने लगी थी। वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, सामने से तो नहीं देखा लेकिन व्हाट्सएप में डीपी देखी, और फिर उस दिन जब मैंने तुम्हारी आवाज़ पहली बार सुनी ना, तब से मेरे इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा, और उन किसी में से एक मैं भी हूँ। अब मैं क्या कहूँ, हमारी बात भी उतनी ढंग से नहीं हुई, लेकिन जितनी भी हुई है ना, उस थोड़े टाइम में ही मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब कितना प्यार करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन प्यार तो करता हूँ। पूरा टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और तुम इतनी क्यूट हो यार कि मन करता है कि तुम्हारे साथ ही रह जाऊँ। आई लव यू अदिति। वरुण ने ये मैसेज लिखा था और अदिति को सेंड कर दिया। साथ ही उसने अपनी 1-2 महीने पहले की एक फोटो भी भेज दी, जिसमें वरुण दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अदिति ने यह मैसेज पढ़ा और वरुण की फोटो देखी, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं लिखा। अब वरुण की हार्ट बीट भी तेज हो रही थी और करीब 5 मिनट हो गए थे, लेकिन अदिति ने अभी तक कोई मैसेज नहीं किया। तो सामने से वरुण ने लिखा, प्लीज रिप्लाई करो।
तो अगले ही पल अदिति ने वरुण की फोटो पर लव रिएक्ट कर दिया। और ये लव रिएक्ट देखते ही वरुण का तो चेहरा ही खिल गया। उसे लगा कि जैसे उसने आधी जंग यहीं जीत ली। लेकिन अभी अदिति ने कुछ नहीं लिखा था, तो वरुण ने व्हाट्सएप में ही क्वेश्चन मार्क्स बना करके भेज दिए। अब सामने से व्हाट्सएप में टाइपिंग लिख करके आ रहा है, तो वरुण की दिल की धड़कनें धक धक होने लगी थी। और अगले ही सेकंड में अदिति का एक मैसेज व्हाट्सएप पर डिलीवर होता है, जिसमें अदिति ने लिखा था, यार इट्स टू अर्ली टू थिंक एनीथिंग फॉर मी, गिव मी सम टाइम। और वैसे भी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। और वरुण, तुम तो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, और ऐसे कैसे तुमको मुझसे प्यार हो सकता है। और एक बात बता दूं, देखो मैं यहां पर बिल्कुल भी टाइम पास करने के लिए नहीं आई हूं। आई एम नॉट दैट टाइम पास मटेरियल। मैं जिससे भी प्यार करूंगी उससे शादी ही करूंगी। ये मैसेज पढ़ते ही वरुण का चेहरा और भी खिल गया और उसने तुरंत जवाब में लिखा, अदिति मैं भी तुमसे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहता। अगर तुम कहो तो मैं कल ही अपनी मम्मी से तुम्हारी बात करा देता हूं। यह मैसेज लिख करके वरुण ने तुरंत भेज दिया और उधर से अदिति ने दोबारा वरुण के मैसेज पर लव रिएक्ट किया और रिप्लाई में लिखा, यार इतना जल्दी तुम कैसे ये सब सोच सकते हो, गिव मी सम टाइम। वैसे भी अगले 3 महीने में तो मैं कंपनी के कामों में इतनी बिजी रहूंगी कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आई थिंक लेट्स बी फ्रेंड्स ओनली। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने मन ही मन कहा, चलो ठीक है, फ्रेंडशिप करने के लिए तो तैयार हो ना, बाकी गर्लफ्रेंड और फिर घर वाली तो मैं तुम्हें थोड़े दिन में बना ही लूंगा। ये सोचते हुए वरुण ने रिप्लाई में लिखा, चलो ठीक है तुम जैसा कहो, लेकिन दोस्त को भी टाइम देना पड़ेगा ना। ये मैसेज वरुण ने किया तो सामने से अदिति का जवाब आया, ओके आई विल ट्राई। अच्छा, जो शेयर तुमने कल खरीदा था वो चेक कर लेना, तुम्हें 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा होगा। नाउ यू कैन सेल दीज शेयर्स टुमारो। और अगर तुमको मेरी कंपनी में थोड़ा भी डाउट हो तो तुम अपने पैसे निकाल सकते हो। ये मैसेज वरुण ने जैसे ही पढ़ा तो उसने जवाब में लिखा, यार ये ठीक नहीं है, तुम दोस्ती भी कर रही हो और फिर पैसे भी निकालने के लिए कह रही हो। नाउ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। ये लिखकर वरुण ने एक हार्ट वाली इमोजी के साथ मैसेज भेज दिया। और अब कुछ देर तक वरुण अदिति को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। अगले दिन सुबह 9 बजे अदिति के बनाए हुए उसी व्हाट्सएप ग्रुप में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ ने ग्रुप में लोगों को मैसेज में समझाया कि वो कैसे अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स को फ़ायदा देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल 30 गुना हो जाए, वो भी सिर्फ 3 महीने में। उन्होंने एक पूरी एक्सेल शीट में प्लान भेजा था और आगे के दिनों में वो किन किन कंपनियों के शेयर्स राइट्स इशू के माध्यम से अपने ग्रुप मेंबर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में दिलाएंगे, वो भी लिखा हुआ था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद ग्रुप में कई लोग एनालिस्ट को धन्यवाद कह रहे थे। कुछ लोगों ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स भेजना शुरू कर दिया था कि उन्होंने आज 10 लाख रुपए जमा किए। एक आदमी ने तो 50 लाख का स्लिप भी भेजा और ये कहा कि मैंने अदिति के दिए हुए अकाउंट नंबर में ये पैसे जमा करवा दिए हैं। और फिर उसने मैसेज में लिखा, आई एम रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ मुझे कल 50 लाख के शेयर्स अलॉट कीजिए। तो वहीं पर जवाब में अदिति ने लिखा, सॉरी सर, आपको पता होना चाहिए कि राइट्स इशू में लिमिटेड अमाउंट में शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि ये शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल शेयर नहीं है, तो हम आपको उतने ही शेयर दे पाएंगे जितने हमारे पास होंगे। बट यस, जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर कैपिटल एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी ये सर्विस
इंडिया में हम ट्रायल बेस पर चला रहे हैं। 3 महीनों के बाद ये सर्विस पेड हो जाएगी। वरुण भी ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ रहा था और मनी मन ये सोच रहा था कि अगर लोग इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ये सब जेन्युइन होगा। और अब वो भी अपने कैपिटल को बढ़ाएगा। उसने क्रॉस चेक करने के लिए ग्रुप में और भी मैसेजेस देखे तो उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी मिल गया जिसमें मिस्टर कार्ल बल्डॉफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और ये सब पढ़ने के बाद वरुण को अब पूरी तरह से भरोसा हो गया था। शाम के समय वरुण थोड़ा घर से बाहर निकला। उसकी खुशी उसकी चाल ढाल में बिल्कुल समझ आ रही थी। अब उसे इस बात का पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर आज अदिति ने उसे दोस्त बना लिया है तो वो जल्दी ही उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और फिर शादी भी हो जाएगी। और साथ ही वो इस बात के लिए बहुत श्योर हो गया था कि अदिति के साथ रहते हुए उसे पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब वरुण के दिमाग में एक बात चलने लगी थी कि वो किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाए। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। हाय सर, आई जस्ट वांटेड टू चेक इज दिस टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी इज जेन्युइन और नॉट। मुझे तो थोड़ा शक हो रहा है कि कैसे कोई कंपनी इतना रिटर्न दे सकती है। अगर इतना ही आसान है तो ये जो कंपनी चला रहे हैं वही अपना कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा ले रहे हैं। सर, कैन वी टॉक? आई एम स्टूडेंट। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो एक पल के लिए उसके भी कदम रुक से गए। तो अब आगे क्या होगा? क्या वरुण इस अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पर भरोसा करेगा? क्या वो टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करेगा? क्या होगा वरुण और अदिति के रिलेशनशिप का भविष्य? वरुण ने कैसे बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट और क्या उसे अपने पैसे वापस मिले? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और ये कहानी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलता हूँ, धन्यवाद। एपिसोड 13, जहां एक तरफ वरुण अदिति के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग में लग गया था और साथ ही उसने ये सोच लिया था कि वो अपने म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स पोर्टफोलियो में जो पैसे हैं वो उसे निकाल कर इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन ये मैसेज देखते ही वरुण के कदम रुक से गए और उसने जवाब में टाइप किया, ब्रो, मैंने तो सेबी के टोल फ्री नंबर से ये चेक कर लिया है और उन्होंने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट को एक जेन्युइन कंपनी बताया। अगर तुम चाहो तो तुम भी चेक कर सकते हो। वैसे आई थिंक ये अच्छा मौका है पैसा कमाने का। अगर ये जेन्युइन कंपनी नहीं होती तो लोग लाखों लाखों रुपए इनके अकाउंट में नहीं डालते। शायद तुमने यूनिटी ग्रुप के मैसेजेस नहीं देखे होंगे। वरुण ने ये मैसेज कर दिया और फ़ोन को जेब में डाल करके अपने काम ख़त्म करने के लिए निकल गया। लेकिन इस मैसेज के बाद वरुण के दिमाग में कई सारे डाउट्स भी आ गए थे और तुरंत घर वापस आकर के इस कंपनी के बारे में वो थोड़ा रिसर्च करने लगा। इंटरनेट में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में उसे कुछ ज़्यादा नहीं मिला। बस ये मिला कि ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि शेयर इन्वेस्टमेंट का काम करती है। पीके अग्रवाल इस कंपनी के एमडी हैं जिनके बारे में अदिति ने भी बताया था। और साथ ही ये भी जानकारी मिली कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी देती है। ये सब पढ़ने के बाद वरुण को थोड़ा भरोसा तो हुआ कि ये कंपनी जेन्युइन है। और वैसे भी वरुण मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा बिलीवर है। वो पिछले कई दिनों से सुबह की रेगुलर एक्सरसाइज के बाद यही मैनिफेस्ट कर रहा था कि उसे कम से कम 10 लाख रुपए मिल जाएं और साथ ही एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसे वो अपनी जीवन साथी बना सके। तो उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जब उसकी बात सुन ली है और पैसे के साथ साथ वो लड़की भी मिल गई है जिससे वो शादी कर सके।
तो अब जो मिला है उस पर ज़्यादा डाउट करने का कोई मतलब नहीं है, इसे भगवान का आशीर्वाद समझ करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज जब वरुण अपने ऑफिस का काम करने बैठा तो अदिति ने उसी ग्रुप में कल खरीदे हुए शेयर्स को बेचने का मैसेज भेजा और साथ ही लिखा कि प्लीज़ बुक मोर देन 50% प्रॉफिट इन प्रीवियस डे शेयर्स। इस मैसेज को पढ़ने के साथ ही वरुण ने भी वेबसाइट में लॉगिन किया तो सबसे पहले कल के खरीदे हुए शेयर्स को बेचने का मैसेज आया और उसने तुरंत ही बेच दिया। बेचने के बाद वरुण के अकाउंट में अब लगभग 42,000 रुपये हो गए थे। कल उसने 25,000 रुपये डाले थे और एक ही दिन में वो 42,000 रुपये हो गए थे। वरुण के चेहरे की खुशी भी अलग ही थी और उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो जल्दी ही करोड़पति बन जाऊंगा। क्या मैं अपनी एफडी और म्यूचुअल फंड्स के पैसे भी इसी में डाल दूं? वैसे ये मौका दोबारा नहीं आएगा। आई थिंक आई शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। खुद से ये कहते हुए वरुण ने तुरंत अपने बैंक का ऐप खोला और उसमें जमा लगभग 3 लाख रुपए की एफडी को ब्रेक करने के लिए वो क्लिक करने ही वाला था कि तभी अदिति का मैसेज आया। हाय वरुण, गुड मॉर्निंग। आई होप तुमने शेयर्स सेल कर दिए होंगे, अब तुम चाहो तो अपने पैसे निकाल सकते हो। वरुण ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो उसने जवाब में लिखा, थैंक यू सो मच अदिति। हाँ, मैंने शेयर्स बेच दिए और वो इस शेयर को बेचने के बाद तो मेरा कैपिटल भी बढ़ गया है। क्या आज कोई और दूसरा शेयर भी राइट्स इश्यू में मिलने वाला है? जैसे ही वरुण ने अदिति को यह मैसेज लिखा तो उसने तुरंत जवाब दिया, वरुण, इतना आसान नहीं है राइट्स इशू के लिए शेयर्स लेकर के आना। इसके लिए हमारे सर मिस्टर कार्ल बल्डॉफ बहुत मेहनत करते हैं। तुम्हें नहीं पता, आज उनकी और कई नई कंपनीज के साथ एक मीटिंग भी है, तो शायद कल ही नया शेयर आएगा। तो हम लोग आईपीओ वाली कंपनी को भी डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट करेंगे अपने एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए। अदिति का यह मैसेज पढ़ते ही वरुण को अब गिल्ट फील होने लगा था और उसने तुरंत जवाब में लिखा, सॉरी अदिति, मैंने तुम पर पहले बहुत शक किया। देखो ना, मार्केट में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और हर दिन नया स्कैम सुनने को मिलते हैं, तो इतनी सारी गलत चीजों के बीच किसी भी सही चीज को फिल्टर आउट करना थोड़ा मुश्किल है। बट नाउ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। मुझे पता है कि मेरे पैसे तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ हैं और अब तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की सोच रहा हूँ। क्या कहती हो? मुझे अपनी एफडी ब्रेक कर देनी चाहिए? गिव मी एडवाइस एज ए फ्रेंड। वरुण ने यह मैसेज लिखा तो अदिति ने भी तुरंत जवाब दिया, नो 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 नो, डोंट ब्रेक एफडी राइट नाउ, आई विल टेल यू। जब सही समय आएगा तो मैं बताऊंगा। एफडी को आईपीओ के टाइम पर बाहर निकालना। वरुण ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो उसके दिल में अदिति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई और उसने खुद से कहा, यार ये लड़की तो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर कोई स्कैम कर रही होती तो इसे तुरंत पैसे लेकर भागने की जल्दी होती और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए कहती है। ये सोचते हुए वरुण ने जवाब में टाइप किया और बोला, ठीक है, मुझे बताना तुम, और सुनो। इतना टाइप करने के बाद उसने मैसेज भेज दिया तो उधर से तुरंत जवाब आया, हाँ बोलो। आई लव यू, यू आर सो स्वीट। यह मैसेज वरुण ने अदिति को भेजा तो कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर एक स्माइली के साथ अदिति ने लिखा, हे डोंट बी टू मच रोमांटिक, वी आर फ्रेंड्स, ओके। अच्छा चलो, अभी बहुत सारे काम हैं, बाय। यह मैसेज करने के बाद अदिति ऑफलाइन हो गई और वरुण भी अपने काम में लग गया। आज उसकी ऑफिस की मीटिंग में उसके बॉस ने उसे जल्दी ही मुंबई आने के लिए कहा, तो वरुण ने घर में किसी शादी का बहाना देते हुए 15 दिन का और समय मांग लिया। दोपहर में लंच के बाद वरुण ने अदिति के उसी ग्रुप के कुछ लोगों के मैसेजेस को देखा और उसने देखा कि कई लोग अपने पैसे निकाल भी रहे हैं और वहीं बहुत सारे लोग लाखों रुपए अदिति के दिए हुए अकाउंट नंबर में पैसे जमा भी कर रहे हैं। ये सब देख करके एक बार को वरुण का मन हुआ कि क्यों ना वो भी एक बार चेक करे कि पैसे अकाउंट में आते हैं या नहीं। यही सोचते हुए वरुण ने अपने लैपटॉप में तुरंत टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट खोली और विथड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी। ये सब करते हुए उसे मन ही मन लग रहा था कि अगर अदिति को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी, लेकिन अब तो उसने विथड्रॉल रिक्वेस्ट डाल ही दिया था, अब कुछ नहीं किया जा सकता था।
और बगैर ज़्यादा कुछ सोचे वो अपने ऑफिस के काम में लग गया। शाम को करीब 6 बजे उसके मोबाइल पर बैंक से मैसेज आता है, जिसे देख करके उसका चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। यह मैसेज उसके बैंक में पैसे डिपॉजिट का था। वरुण के अकाउंट में 42,000 रुपये आ गए थे। उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट से अपने पूरे पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डाली थी और इस मैसेज के साथ ही अदिति का भी व्हाट्सएप मैसेज आ गया। वरुण, वी कांट बी फ्रेंड्स नाउ। तुम मेरे लिए क्लाइंट ही अच्छे हो। एक तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में तुमको मैंने एंट्री करवाई और तुमको मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं है। देखा नहीं कैसे लोग करोड़ों करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं और तुमने 25,000 रुपए जमा किए थे, वो भी निकाल लिए। अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण की खुशी चिंता में बदल गई। उसने तुरंत ही टाइप किया, ये क्या कह रही हो अदिति? अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रही हो? वरुण ने यह मैसेज लिखा, लेकिन काफी देर तक अदिति का जवाब नहीं आया। तो उसने कई बार सॉरी लिखते हुए मैसेजेस भी कर डाले, लेकिन अब तो मैसेज डिलीवर भी नहीं हो रहे थे। तो अब वरुण अदिति को कैसे मनाएगा? और क्या अब वरुण टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में और भी पैसे इन्वेस्ट करेगा? कैसा होगा वरुण और अदिति का रिलेशनशिप? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाते जाते आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब भी अगला एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद। वरुण शाम के समय घूमने गया हुआ था और जैसे ही उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट होने का मैसेज मोबाइल में देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ। लेकिन अगले कुछ ही पलों में उसकी खुशी दुख में बदल गई जब अदिति ने मैसेज में लिखा कि अब वो उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती है। वो अब वरुण को सिर्फ अपना क्लाइंट ही मानेगी। और इस मैसेज ने वरुण के अरमानों पर पानी फेर दिया था। लेकिन वरुण को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस वजह से अदिति ने उससे ऐसा कहा। अदिति के उस मैसेज के बाद वरुण ने सॉरी तो कई बार लिखा, लेकिन सामने से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। अब रात के करीब 9 बज गए और वरुण अभी भी अदिति के मैसेज के इंतजार में ही बैठा हुआ था। लेकिन अदिति ने उसके मैसेज को अभी तक रीड भी नहीं किया था। डिनर के बाद वरुण मायूस सा बैठा हुआ था कि तभी अदिति का मैसेज आता है और इस मैसेज को देखने के बाद वरुण का चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। अभी तक उसने सिर्फ मैसेज का नोटिफिकेशन ही देखा था, मैसेज पढ़ा नहीं था। उसने मैसेज पढ़ने के लिए इनबॉक्स खोला तो उसमें लिखा था, देखो वरुण, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो इस तरह से फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं है। मतलब तुमने पैसे निकालने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं, इसे दोस्ती कहते हो तुम? और तुम्हें अभी भी डाउट है कि तुम्हारे पैसे हमारी कंपनी में सेफ हैं या नहीं? तो ठीक है, तुमने अब अपने पैसे निकाल लिए हैं ना, वो भी 15,000 से ज़्यादा के प्रॉफिट के साथ। तो अब अगर तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो तुम पैसे ऐड कर देना, और नहीं करनी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। अरे मैंने खासकर तुम्हारे लिए सर से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ 25,000 के फंड्स के साथ तुम इन्वेस्टमेंट शुरू करो, और तुमने तुरंत ही पैसे निकाल लिए। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण को ये समझ आया कि आखिरकार उसने जो पैसे आज विड्रॉ किए थे उसकी वजह से अदिति नाराज है। और फिर क्या था, वरुण ने उसे कई बार सॉरी कहा और ये समझाने की भी कोशिश की कि उसने ये पैसे किसी डाउट की वजह से नहीं निकाले, बस ये देखने के लिए निकाले कि कैसे विथड्रॉ होता है, जस्ट फॉर अ चेक। लेकिन अब अदिति वरुण के मैसेजेस को फिर से नहीं पढ़ रही थी। अगले दिन सुबह हुई तो वरुण ने अदिति को गुड मॉर्निंग मैसेज भी लिखा, लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं अदिति शेयर मार्केट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे मैसेजेस भेजने में व्यस्त थी और आज भी उसने NSE में लिस्टेड एक कंपनी के शेयर को खरीदने का रिकमेंडेशन दिया था, जिसको खरीदने के बाद ग्रुप के कई सारे लोग खुद को प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे थे और मैसेज में लिख रहे थे कि मिस्टर कार्ल बल्डॉफ ने यह बहुत ही अच्छा काम किया कि एक मिडिल क्लास इंसान को भी पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वहीं वरुण इन सब मैसेजेस को देख करके भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था कि उसने अपने पैसे क्यों निकाल लिए। अगर वो पैसे नहीं निकालता तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट का मौका रहता
अब तो अदिति भी उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है कि तभी वरुण ग्रुप में एक मैसेज देखता है जिसमें अदिति ने एक अकाउंट नंबर दिया था और सबको ये कहा था कि अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है तो इस अकाउंट नंबर में पैसे डिपॉजिट कर सकता है। वरुण ने ये मैसेज देखा तो उसने तुरंत ही अपने बैंक का ऐप खोला और उसकी जो एफडी थी उसको तोड़ दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर में वरुण की 3 लाख की एफडी के पैसे उसके अकाउंट में आ गए थे और इसके साथ ही कल उसे जो 42,000 रुपये अदिति की कंपनी से आए थे उसने वो भी मिला करके लगभग 3.5 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा कर दिए और जमा करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी अदिति को भेज दिया। इसके बाद वो अपने काम में लग गया और उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक अदिति सामने से उसे मैसेज नहीं करेगी तब तक वो खुद से उसे बात नहीं करेगा। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वरुण की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और थोड़ा इमोशनल होते हुए उन्होंने वरुण से एक बात कही। देखो वरुण, अब मैं बहुत दिन इस घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तू शादी कर लेना, लेकिन तू तो कुछ बोलता ही नहीं। अरे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं उसी से शादी करवा दूंगी। देख आज शाम कोई तुझसे मिलने आ रहा है, उनकी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी है जितनी कि तू पढ़ा है। तुझे अपने बराबर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी ना, तो अब उनसे मिलने के बाद कुछ इधर उधर की बातें मत करना। माँ की ये बातें सुनकर वरुण थोड़ा चिढ़ सा गया और बोला, मम्मी ये सब क्या है? जब मैंने आपको बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो आप क्यों परेशान हो इतना? अरे एक बार तू फोटो तो देख ले, और शादी क्यों नहीं करनी? ये कहते हुए वरुण की माँ ने, ये देख कितनी सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और घर के सारे काम आते हैं। वरुण ने इस फोटो को एक नजर देखा और फिर धीरे से बोला, मम्मी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चुपचाप चला गया। मिडिल क्लास और छोटे शहरों के लड़कों और लड़कियों को अपने घर वालों से ये बताना कि वो किसी और से प्यार करते हैं उसी तरह होता है कि जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बात करने के तुरंत बाद फिर नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वरुण भी सिर झुकाकर वहां से चुपचाप निकल गया। वहीं वरुण ने माँ से ये कहा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा सच में बड़ा हो गया है। ये वही वरुण है जो हफ्ते हफ्ते संकोच की वजह से अपने फटे हुए मोजे भी छुपा लिया करता था कि मम्मी को कैसे बताया कि कल स्कूल में फुटबॉल खेलते समय मोजे फट गए थे। और आज उसने बड़ी ही सफाई से इतनी बड़ी बात कह दी कि वो किसी और से प्यार करता है। खैर, वरुण घर से बाहर है तो माँ ने बालकनी से उसे देखा तो वो मोबाइल में कुछ कर रहा था। वरुण को ये पता था कि माँ उसे ऊपर से देख रही हैं, लेकिन अब वो शायद उनसे जल्दी नजरें नहीं मिला पाएगा। वहीं उसके दिमाग में एक बड़ी चिंता थी कि पैसे जमा किए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक अदिति का कोई मैसेज नहीं आया है। तो क्या अब अदिति वरुण से बात करेगी? वरुण ने अदिति को कैसे मनाया? क्या वरुण ने और भी पैसे अदिति की कंपनी में इन्वेस्ट किए? क्या उसे पैसे वापस मिले? क्या वरुण और अदिति की शादी हो पाई? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने। और कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, हमारा चैनल अभी नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हम और भी कहानियाँ बना पाएँ। चलता हूँ, धन्यवाद। अपनी माँ को ये बताने के बाद कि वरुण किसी और से प्यार करता है, वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहीं उसकी माँ भी थोड़ा नाराज तो थी ही, और दूसरी तरफ जिस लड़की के भरोसे उसने मम्मी से ये कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है, वो लड़की तो उसके मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही थी। वरुण ने देखा कि अदिति पूरी तरह से उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव है जिसमें हर दिन वो शेयर्स का रिकमेंडेशन देती है, लेकिन वो उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद वरुण ने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में अपनी आईडी लॉगिन की तो उसने जो 3.5 लाख रुपए कल जमा किए थे वो उसके अकाउंट में ऐड हो चुके थे। वॉलेट में पैसे देख करके वरुण को थोड़ा आराम मिला कि चलो कम से कम उसके पैसे तो सेफ हैं। वैसे वरुण ने ये आशा छोड़ ही दी थी
कि अदिति उससे बात भी करेगी। और अब वो मान चुका था कि अगर अदिति उससे बात नहीं करेगी तो कल ही वो अपने पैसे निकाल लेगा। अगर अदिति नहीं तो वो अपने पैसे भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। खुद से ये कहते हुए वरुण ऑफिस के काम में लग गया। अदिति को दिमाग से निकाल के वरुण अब ऑफिस के काम को करने लगा कि तभी उसके व्हाट्सएप में अदिति का ही मैसेज आया। हाय वरुण, यार आई एम रियली सॉरी, आज मैं बिजी थी। हाँ, तुम्हारे पैसे ऐड हो गए हैं तुम्हारी आईडी में। कल से तुम जो भी मैं शेयर रिकमेंड करूंगी वो तुम खरीद सकते हो। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसने सिर्फ ओके लिखकर भेज दिया। अदिति ने भी इस मैसेज को रीड तो कर लिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और ऑफलाइन हो गई। वरुण ने भी सोचा कि वो खुद से मैसेज नहीं लिखेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इंसान का दिल और दिमाग दोनों एक तरह सोचने लगे तो दुनिया की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएं। जब अदिति ने खुद से कोई मैसेज नहीं लिखा तो वरुण से रहा नहीं गया और वो मैसेज टाइप करने लगा। किसी ने खूब कहा है कि वो इश्क ही क्या जिसमें सब्र हो, बेसब्री ही तो सच्चे इश्क की निशानी है। वरुण ने अपने किए हुए ऊपर के एक सॉरी मैसेज को टैप करते हुए लिखा, तुमने मेरे मैसेजेस रीड नहीं किए क्या? तो उधर से अदिति ने जवाब दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है वरुण। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। सबको अपने पैसे प्यारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने अभी जो पैसे डाले हैं वो भी जब चाहो तुम निकाल सकते हो, लेकिन मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट स्टे विथ अस फॉर 1 month, यू विल अर्न ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण ने लिखा, अदिति मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ 1 महीना नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू फॉर लाइफ टाइम। इस मैसेज के साथ ही वरुण ने एक हार्ट वाली इमोजी भेजते हुए आई लव यू भी लिख दिया। तो उधर से अदिति का गुस्से वाली इमोजी आई और उसने लिखा, हम अभी तक सिर्फ दोस्त थे, सो प्लीज मेक सम डिस्टेंस। देखो अदिति, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती बस नहीं कर सकता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो प्लीज मुझे ब्लॉक कर दो। वरुण ने ये मैसेज लिखा और भेज दिया। वैसे मैसेज और कॉल्स में ब्लॉक करने का भी अच्छा सिस्टम है, लेकिन व्हाट्सएप में ब्लॉक करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन कोई दिल से किसी को कैसे ब्लॉक करे? वरुण ने अदिति से खुद को ब्लॉक करने के लिए कहा तो अदिति ने उधर से जवाब दिया, वरुण देखो, अभी मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है और मैं ये नहीं चाहती हूं कि इस टाइम की कमी की वजह से हमारा रिलेशनशिप टूट जाए या खराब हो। इसलिए मैंने कहा है कि मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो। तुम्हें कोई बुराई नहीं है यार, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो थोड़ा मुस्कुराया और उसने लिखा, तो मतलब यू लाइक मी? अदिति ने भी जवाब में लिखा, यस आई लाइक यू। और अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण की मुस्कान और भी बढ़ गई, लेकिन फिर अगले ही मैसेज ने उसकी मुस्कान छीन भी ली, बट एज अ फ्रेंड ओनली। इन दोनों मैसेजेस में अदिति ने बता दिया था कि उसके मन में वरुण के लिए वैसी कोई भी फीलिंग नहीं है जैसी वरुण चाहता है। अब वरुण ने अदिति के मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया तो सामने से अदिति का ही मैसेज आया, लिसन वरुण, अगर मैंने कहा है कि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फ्रेंड से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकते। वी कैन थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, बट गिव मी सम टाइम यार, अभी इन सब के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी। अदिति का ये मैसेज ही वरुण के लिए काफ़ी था और इस मैसेज के बाद एक तरह से वरुण ने अदिति की हाँ समझ ली थी और खुशी खुशी उसने कई सारी किस वाली इमोजी भेजते हुए आई लव यू लिखा। और उधर से अदिति ने भी वरुण के आई लव यू वाले मैसेज में लव रिएक्ट कर दिया। तो अब वरुण की खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं वरुण की माँ ने उसकी शादी के रिश्ते के लिए जो आने वाले थे उन्हें भी मना कर दिया था और वो उदास सी किचन में अपने काम में लगी हुई थी कि तभी पीछे से वरुण वहां आ पहुंचा और वो बहुत ही खुश था और इसकी वजह थी अदिति। वरुण का मन तो कर रहा था कि वो माँ को हक कर ले, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में छोटे से बड़े होने तक का सफ़र ऐसा होता है
कि जिस माँ के गले से लगकर हम बड़े हुए, बड़े होकर के उसी माँ को गले लगाने में थोड़ी शर्म आती है। तो वरुण ने गले न लगा करके माँ के पैर छू लिए और बोला, मम्मी वो लड़की बहुत अच्छी है और जैसी लड़की तुमको चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही है। मैं तुम्हारी उससे जरूर बात करवाऊंगा। वरुण ने ये कहा तो माँ ने भी तुरंत जवाब दिया, देखो बेटा, हमको कौन सा बहुत दिन इस दुनिया में रहना है, जिंदगी तुमको बितानी है। बस हम ऐसी लड़की लाना चाह रहे थे जो हमारे घर की हो, उसको हमारे घर के संस्कार पता हो, गांव घर खेती किसानी ये सब देखा सुना हो। ऐसी कोई शहर वाली लड़की आएगी जिसने कुछ भी देखा ना हो तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगी ना। माँ ने ये कहा तो वरुण ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी वो शहर में जरूर रही है लेकिन सब समझती है। अच्छा चलो, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं, फिर मैं किसी दिन तुम्हारी बात कराऊंगा अदिति से। इसी के साथ ही वरुण ने माँ को उस लड़की का नाम भी बता दिया था। तो आखिर अदिति ने वरुण के प्यार को कब स्वीकार किया? क्या दोनों की शादी हुई? क्या वरुण के लगाए हुए पैसे उसे दोबारा मिल पाए? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और जाते जाते हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कई सारे व्यूअर्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे हम आगे और भी कहानियाँ बनाते रहें। चलता हूँ, धन्यवाद। सुबह हुई तो रोज़ाना की तरह 9:30 बजे अदिति ने यूनिटी ग्रुप में एक शेयर का रिकमेंडेशन भेज दिया और उस शेयर को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट से ही परचेज करना था। शेयर का नाम था NMDC लिमिटेड। NMDC का ये शेयर 30% के डिस्काउंट पर टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में मिल रहा था, जिससे इस शेयर को खरीदने वाला पहले से ही 30% के प्रॉफिट में आ गया था। और जैसे ही अदिति ने यह मैसेज किया, प्लीज़ चेक नोटिफिकेशन इन वेबसाइट, आप लोगों को NMDC लिमिटेड के शेयर का नोटिफिकेशन आया होगा, जल्द से जल्द खरीद लें। अदिति ने जैसे ही ये मैसेज किया तो ग्रुप में बाकी के लोगों के मैसेजेस की होड़ लग गई और अगले 5 मिनट में कई लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें ये पता चल रहा था कि राइट्स इशू के माध्यम से लोगों ने भर भर के इस शेयर को खरीदा है। वहीं वरुण ने भी अपने अकाउंट में मौजूद कैपिटल लगभग 3 लाख में से 2 लाख के शेयर्स खरीदे और खुशी खुशी उसने भी इसका स्क्रीनशॉट अदिति के व्हाट्सएप में भेज दिया। वरुण इस बात से हैरान था कि कैसे लोग 50-50 लाख तक के भी शेयर खरीद रहे हैं। उसे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि लोगों के पास इतना पैसा भी हो सकता है क्या। और यहाँ तो पैसों की होड़ लग गई थी, कोई 50 लाख के शेयर खरीद रहा था तो कोई 70 लाख के, 1-2 लोगों ने तो 1 करोड़ तक के भी शेयर्स खरीदे थे। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतने के तो शेयर खरीदने वालों की लाइन ही लगी हुई थी। इस ग्रुप में मौजूद लगभग 250 लोगों में से 100 लोगों ने तो 10-10 लाख के शेयर खरीदे थे। इन सब मैसेजेस को वरुण बहुत ही संजीदगी के साथ देख रहा होता है और वो खुद को छोटा भी महसूस कर रहा था कि उसके पास मात्र 3 लाख रुपए हैं। एक बार को तो उसके मन में आया कि क्यों ना वो अपने म्यूचुअल फंड के पैसे भी निकाल ले और यहीं इन्वेस्ट कर दे, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचते हुए कहा कि नहीं, अभी रुकते हैं। ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो बहुत अमीर होंगे, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि अपनी पूरी कमाई टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में लगा दूँ। और फिर इसके बाद उसने अदिति को एक मैसेज लिखा, अदिति, आई एम सो लकी कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान होने वाली है। पैसों को लेकर के तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो ना। इसके बाद उसने लिखा कि तुम फ्यूचर में मेरी कुछ बनो या ना बनो, लेकिन मेरी दोस्त तो हमेशा ही रहोगी ना, और दोस्ती के नाते तुम मेरी पैसे कमाने में हेल्प तो करोगी। उधर से इस मैसेज के जवाब में अदिति ने भी लिखा, यस ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू, और प्लीज़ तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। बस अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो आई विल थिंक अबाउट यू।
यार तुम इतने हैंडसम हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कौन सी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया और उसने मन ही मन सोचा कि अब तो अदिति भी उसे पसंद करने लगी है। अगले 2 दिनों तक वरुण अदिति के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस के अनुसार शेयर्स खरीदता रहा और प्रॉफिट भी लेता रहा। 2 ही दिनों में उसके डाले हुए 3.5 लाख रुपए लगभग 5 लाख रुपए हो गए थे। टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के वॉलेट में इन पैसों को देख करके वरुण इतना खुश हुआ जा रहा था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो इस बात का श्रेय खुद के द्वारा की जा रही मैनिफेस्टेशन को भी दे रहा था और मन ही मन भगवान को और भी ज़्यादा धन्यवाद कह रहा था कि उसने यूनिवर्स से, भगवान से जो भी मांगा वो उसे सब कुछ मिल रहा है। वो अदिति और टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट को अपनी मैनिफेस्टेशन का नतीजा मान रहा था। तो अगले कुछ दिनों तक वरुण अदिति के बताए हुए शेयर्स को उसी यूनिटी ग्रुप के माध्यम से टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट से खरीदता रहा और साथ ही अदिति से भी बात करता रहा। अदिति भी अब वरुण के लगभग हर एक मैसेज का जवाब दे रही थी। वो उसे पहले की तरह इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तो एक दिन वरुण ने अदिति को आई लव यू लिखा और साथ ही उसने लिखा, अदिति अब जब मुझे भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरे आई लव यू का जवाब दे दो ना प्लीज। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अभी तक वो भी आई लव यू कह ही देती, लेकिन तुम न जाने किस चीज के इंतजार में हो। सच में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। देखो अभी कहाँ करता हूँ, अभी तो हम लोग बात भी अच्छे से कर रहे हैं और तुम अपना काम भी ढंग से कर ले रही हो। तुम्हें इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जितना टाइम है उतने में ही हम बात कर लेंगे, लेकिन बस तो मेरे आई लव यू का जवाब दे दो प्लीज। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मुझे मेरे प्यार का जवाब चाहिए। वरुण ने अदिति को यह मैसेज में लिखा तो, लेकिन अदिति ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तो वरुण ने फिर से लिखा, प्लीज रिप्लाई। तो उधर से अदिति का एक सिंपल मैसेज आया, वरुण आई नीड सम टाइम। यह मैसेज पढ़ करके वरुण ने भी कहा, ओके टेक योर टाइम, आई विल वेट फॉर यू। तो आखिर कब अदिति ने वरुण के प्यार को एक्सेप्ट किया? क्या वरुण और अदिति की कभी शादी हो पाई? क्या वरुण के इन्वेस्ट किए हुए पैसे उसे वापस मिल पाए? क्या वरुण ने और भी पैसे टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में डाले थे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी अगला एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलता हूं, धन्यवाद। अभी तक वरुण अदिति की खूबसूरती के साथ साथ उसकी कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के काम से काफी इम्प्रेस हो चुका था और पैसे कमाने की लालच के साथ साथ अदिति को इम्प्रेस करने के लिए वो करीब 3.5 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्ट भी कर चुका था। अगली सुबह वरुण उठा तो उसके मोबाइल में एक मैसेज था जो किसी अननोन नंबर से था। मैसेज में लिखा हुआ था, हेलो, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण ने नंबर का डिटेल देखने की कोशिश की तो डीपी में एक लड़की की फोटो लगी हुई थी और उसके आगे नाम लिखा हुआ था सलोनी। वरुण ने तुरंत ही रिप्लाई किया, हेलो, हाउज यू। और इस रिप्लाई के बाद वरुण ने मैसेज किया, यस टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस अननोन नंबर जिसका नाम सलोनी था उसने लिखा, मुझे आपसे ये पता करना था कि क्या टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के वेबसाइट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है? तो वरुण ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने कुछ किया है, लगभग 3.5 लाख रुपए मैंने अभी तक लगाए हैं, जो कि अभी करीब 6 लाख रुपए के आसपास हो चुके हैं। तो इस मैसेज के जवाब में उस लड़की ने लिखा, क्या आपको सच में ये लगता है कि ये लोग किसी के पैसे डबल कर सकते हैं? अगर इनके पास इतना ही पावर है तो इन्होंने अपने खुद के पैसे आज तक डबल क्यों नहीं कर लिए? इस मैसेज को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए वरुण भी सोच में आ गया था और कुछ देर शांत रहने के बाद उसने जवाब लिखा, ये कोई स्टार्टअप है जो कि यूएस बेस्ड है और शायद अभी ये लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ चला रहे हैं।
तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसीलिए हमें इन पर थोड़ा डाउट हो रहा है। मुझे भी शुरू में हुआ था, इसलिए मैंने अभी यहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं। वरुण ने ये मैसेज में लिखा तो सामने से इस लड़की ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी कुछ 10 लाख रुपए अभी तक इन्वेस्ट किए हैं इनके साथ, और मैंने इंक्वायरी की, तो अभी तक तो मुझे सब कुछ सही ही लग रहा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं ग्रुप के बाकी के लोगों से भी बात करूं, क्या उन लोगों ने भी पैसे इन्वेस्ट किए या नहीं। और आप तो ग्रुप में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ही बात करनी चाहिए। बाकी के लोग तो इतना एक्साइटेड हैं और इतना खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उन सब की लॉटरी ही लग गई है। आपके मैसेजेस कभी नहीं आए ग्रुप में, तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बार पूछ लूँ कि आपने भी इन्वेस्ट किया है या नहीं। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो उसे लगा कि शायद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके जैसा ही है। वो अदिति से दोस्ती और प्यार की बातें तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा डाउट था। लेकिन आज इस लड़की सलोनी से बात करने के बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था। दोबारा से वरुण ने मैसेज में लिखा, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। मैं भी थोड़ा थोड़ा डाउट में रहता था, इसलिए अभी मैंने पूरे पैसे नहीं लगाए हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा दूँ। वरुण के इस मैसेज के बाद सलोनी का मैसेज आता है, हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि बैंक से लोन लेकर के कुछ पैसे यहाँ लगा दूँ। वैसे भी बैंक से लोन 10 या 12% के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, और यहाँ हमें कम से कम 100% का रिटर्न तो मिलेगा ही, तो बैंक से लोन लेना भी गलत नहीं होगा। व्हाट यू से। इस लड़की के मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण ने कहा, पता नहीं, वैसे तो मैंने आज तक जितना भी फाइनेंस के बारे में जाना है, इसमें यही कहा जाता है कि हमें बैंक से लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 3 महीने में पैसा 30 गुना हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो पैसा कहीं से भी मिले इन्वेस्ट कर देना चाहिए, फिर ये मौका दोबारा आए या ना आए। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो उधर से सलोनी ने भी लिखा, यस यू आर राइट, लेट मी थिंक। मुझे थोड़े और फंड्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बट आई विल डू। इतना कह करके ये लड़की ऑफलाइन हो गई, और जाते जाते उसने वरुण को थोड़ा और कॉन्फिडेंस दे दिया कि अदिति की ये कंपनी ट्रस्टेड है। सलोनी के ऑफलाइन होते ही वरुण ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बताओ लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। ये सोचते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो एफडी और म्यूचुअल फंड्स में पैसे हैं वो यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो अदिति ने उधर से जवाब दिया, अरे अभी वेट करो, आई विल टेल यू। अभी कंपनी का एक प्लान आने वाला है जिसमें हम लोग 50% डिस्काउंट पर शेयर देंगे, तब तुम अपने पैसे और इन्वेस्ट करना, अभी सारे पैसे मत लगाओ। अदिति ने यह मैसेज लिखा तो वरुण का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया, और उसने जवाब में लिखा, यार अदिति आई एम सो लकी जो मुझे तुम मिल गई। अब तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। आई लव यू यार। वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने सिर्फ लिखा। तो वरुण ने फिर से मैसेज में लिखा, अदिति ये एक तरफा प्यार कब तक चलेगा यार, मुझे भी पता है तुम मुझे पसंद तो करती हो लेकिन बोल नहीं रही हो। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो उधर से अदिति का मैसेज आया, आई लव यू टू। इस मैसेज को देखते ही वरुण तो उछल ही पड़ा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अदिति का ही ये मैसेज है। उसने एक बार अपना व्हाट्सएप बंद किया और दोबारा से उसे ओपन किया तो अभी भी अदिति का आई लव यू टू वाला लास्ट मैसेज पड़ा हुआ था। खुशी की वजह से वरुण का हाथ कांपने लगा। वो ढंग से मैसेज भी नहीं टाइप कर पा रहा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए उसने लिखा, सच बताओ या तुम कोई मजाक कर रही हो। वरुण ने यह मैसेज लिखा तो उधर से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। शायद वो ऑफलाइन हो चुकी थी। क्या सच में अदिति ने वरुण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था या अभी भी वो समय लेगी? क्या होगा वरुण और अदिति के संबंध का भविष्य? वरुण ने कब और कैसे और भी पैसे अदिति के इस कंपनी में इन्वेस्ट किए? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलता हूँ, धन्यवाद। एपिसोड 18। अदिति ने वरुण को आई लव यू कहा तो
वरुण को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दिन में कोई सपना देख रहा हो। उसने और क्लियर करने के लिए अदिति को दोबारा मैसेज लिखा, अदिति क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? तो अदिति ने दोबारा से लिखा, सी वरुण, आई लाइक यू एंड आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। वरुण के लिए इतना मैसेज ही काफी था और अब उसने जवाब में किस वाली इमोजीज की तो लाइन ही लगा दी थी। अब वरुण को वो सब कुछ मिल गया था जो वो हर दिन भगवान से मांगता था। एक ऐसी लड़की जिससे वो शादी कर सके और दूसरा 10 लाख रुपए जो अगले कुछ ही दिनों में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के माध्यम से उसे मिल ही जाएंगे। और अब तो अदिति भी उसके साथ है तो 10 लाख रुपए क्या, वो 10 करोड़ भी कमा सकता है। यही सब सोचते हुए वरुण ने भगवान को धन्यवाद कहा और अगली बार उसने अदिति को दोबारा मैसेज में लिखा, अदिति तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। पता है तुम्हारा ये मैसेज देखने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है और तुमने आज जाकर के फाइनली मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया। तो उधर से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक किस वाली इमोजी वरुण को भेज दी थी। ये भी पहली बार हो रहा था कि अदिति वरुण को किस वाली इमोजी भेज रही है, लेकिन अब तो अदिति ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब वो सब कुछ होगा जो होना चाहिए दो प्यार करने वालों के बीच। वरुण ये सब सोचने लगा था, लेकिन वो अदिति के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ शादी करना चाहता था। उसका प्यार पूरी तरह से पवित्र था और वो अदिति से भी यही उम्मीद करता था कि अदिति का भी प्यार उसके लिए उतना ही पवित्र हो। और अब तो वरुण और अदिति के बीच काफी बातें भी होने लगी थी। अदिति अब वरुण के मैसेजेस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करती थी। वरुण जैसे ही उसे मैसेज करता तो अदिति उसे तुरंत रिप्लाई करती। वरुण को अदिति का प्यार अब समझ भी आ रहा था। दोनों रात रात बात करते और प्यार के अलावा इंटीमेट बातें भी दोनों में होने लगी थी। वरुण ने जो 3.5 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के वॉलेट में डाले थे वो अब लगभग 8 लाख रुपए हो चुके थे। कल के खरीदे हुए शेयर्स में उसे सीधा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। हर दिन वो अदिति के बताए हुए शेयर्स को खरीदता था और जब भी उन्हें बेचने का समय आता तो वो उन्हें बेच देता था। लेकिन अब वरुण को ऐसा लगने लगा था कि जब अदिति उसके साथ आ ही गई है तो वो क्यों ना अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे निकाल कर यहीं इन्वेस्ट कर दे। उसने पहले अदिति से पूछा भी था, लेकिन अदिति ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि जब सही समय आएगा तो वो बताएगी। तो वरुण ने आज दोबारा उससे कहा कि अदिति, मैं अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर दूं? तुमने पहले मना किया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हमें जल्दी अमीर बनना है तो और पैसे लगाने चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में अधिक से अधिक 10 या 15% का रिटर्न मिलता है। तो जवाब में अदिति ने लिखा, हाँ अब तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि कल से 50% डिस्काउंट वाले शेयर्स को हम अपनी वेबसाइट पर ला रहे हैं। कल हमारे एनालिस्ट की 5 कंपनियों के साथ बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है और 5 कंपनियां हमें 50% डिस्काउंट पर ब्लॉक डील दे रही हैं जो कल हम राइट्स इशू के माध्यम से देने वाले हैं। ये डील कम से कम 100 करोड़ की होने वाली है, तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल तुम अपने म्यूचुअल फंड्स के पैसे रेडी रख लो। अदिति ने वरुण से ये कहा तो वरुण ने जवाब में लिखा, कल तो पैसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पैसे निकालने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, हाँ ठीक है, तुम 2 दिन के बाद की तैयारी कर लो, अभी तो 50% डिस्काउंट वाले शेयर आते ही रहेंगे। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने तुरंत लिखा, अदिति मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना 2 लाख रुपए की FD पड़ी हुई है, मैं उसको डेबिट कर लेता हूँ, तो कल के लिए कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए तो रहेंगे, क्या कहती हो? वरुण ने अदिति को यह मैसेज लिखा तो उधर से अदिति ने तुरंत जवाब लिखा, उसको तुम डेबिट कर लो जिससे कल के राइट्स इशू के शेयर्स तुम अच्छी क्वांटिटी में खरीद सको। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के तुरंत बाद वरुण ने लिखा, ठीक है, मैं अभी तुरंत अपनी FD डेबिट करता हूँ। और अदिति सुनो, वरुण ने हड़बड़ाते हुए मैसेज लिखा तो अदिति ने भी तुरंत जवाब में लिखा, हाँ बोलो। तो वरुण ने कहा, यार अदिति, आई एम सो लकी,
कि तुम मुझे मिल गई, वरना मैं तो अपने अरमान कभी भी नहीं पूरे कर पाता। मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने थे, लेकिन शायद जो नौकरी मैं कर रहा हूँ उससे तो मैं इस जन्म में अमीर नहीं बन पाता। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तो अब अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। अब तो तुम मेरी जीवन साथी भी बनोगी ना। तो भगवान ने तो मेरी दोनों बातें सुन ली। वरुण का ये मैसेज पढ़ करके अदिति ने लिखा, दोनों बातें मतलब कई सारे क्वेश्चन मार्क के साथ अदिति ने ये मैसेज लिखा। तो उधर से वरुण का जवाब आया, हाँ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा ये दो बातें कौन सी हैं, अभी मुझे थोड़ा टाइम दो। वरुण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, और फिर उसने एक ही पल में अपनी 2 लाख की एफडी निकाल ली है। उसने ये पैसे तब भी नहीं निकाले थे जब उसे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसे ये लगता था कि इन पैसों से वो कुछ अच्छा कर पाएगा। लेकिन आज अमीर बनने के लिए वरुण ने अपने जीवन भर की कमाई को निकालने की शुरुआत तो कर ही दी थी। और पैसे निकालने के बाद उसने अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट अदिति को भेजा। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, प्लीज़ डिलीट दिस, मुझे तुम्हारा अकाउंट बैलेंस नहीं जानना है। और साथ ही उसने लिखा, वरुण मुझे ना तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानना है, मतलब कि हम शादी के बाद क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, तुम्हारी शादी को लेकर के क्या सोच है, क्या प्लान है, कैसे शादी करोगे। अदिति ने इतने सारे मैसेजेस लिखे तो वरुण का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। लेकिन वरुण अदिति को कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसके व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, हेलो वरुण, आई होप यू आर गुड। ये मैसेज उसी लड़की सलोनी का था जिसने उसे कुछ दिनों पहले ये पूछा था कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है या नहीं। और फिर इसके बाद उस लड़की ने मैसेज में लिखा, वरुण मुझे तो अभी भी इस वेबसाइट पर डाउट हो रहा है। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राइट्स इशू में इतना डिस्काउंट तो नहीं मिलता है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने जवाब में लिखा, आई थिंक वी शुड ट्रस्ट, ये अच्छे लोग हैं, भगवान शायद बार बार ऐसे मौके नहीं देता है। इस बार ये मैसेज लिखते हुए वरुण अदिति के प्यार में वशीभूत होकर बोल रहा था। उसने ये भी ठीक नहीं समझा कि ये लड़की जो कह रही है उसके बारे में थोड़ा वो रिसर्च कर ले। तो आखिर वरुण और अदिति का आगे का भविष्य कैसा था? वरुण ने अपने और भी कितने पैसे अदिति की कंपनी में इन्वेस्ट किए? क्या उसको अपने पैसे वापस मिल पाए? क्या अदिति ने वरुण से शादी की? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुनें और इस कहानी को आप शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। मैं ये चाहता हूँ कि इस kहानी को सुनने के बाद और भी लोग इस तरह के स्कैम में ना फंसे। चलता हूँ, धन्यवाद। एपिसोड 19। अदिति ने वरुण के प्यार को कबूला तो वरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था, और अब उसने ये मन बना लिया था कि जब अदिति उसकी गर्लफ्रेंड बन ही गई है तो क्यों ना वो उसकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कर ले। और इसीलिए उसने अदिति से पूछ करके अपनी एफडी और म्यूचुअल फंड्स में रखे हुए पैसों को निकालने का फैसला ले लिया था। और अब दोनों के बीच बात भी बहुत अच्छी होने लगी थी और अदिति अब वरुण के हर एक मैसेज का जवाब देती थी। अगले 2 दिनों में वरुण ने पिछले 7-8 सालों में जमा की हुई अपनी सारी जमा पूंजी लगभग 10 लाख रुपए अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट के वॉलेट में डाल दिए और अदिति के रिकमेंड किए हुए शेयर्स को उसने खरीद लिए। इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वरुण को प्रॉफिट के साथ लगभग 30 लाख रुपए टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में दिख रहे थे। जब वरुण ने अपने सारे पैसे यहाँ लगा दिए तो शाम को उसने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति एक बात बोलूं? तो उधर से अदिति ने तुरंत जवाब में लिखा, हाँ बोलो। सॉरी, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है। मेरे पैसे यहाँ सेफ तो है ना? देखो, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी वजह से यहाँ पर लगाए हैं। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो मैं यहाँ पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाता। तो प्लीज़ मुझे ये बता दो कि मेरे पैसे सेफ हैं या नहीं।
वरुण ने ये मैसेज लिखा तो उसका डर साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही साथ अदिति के लिए भरोसा भी उसकी बात में था। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, देखो वरुण, हमारा प्यार और ये पैसे दोनों अलग हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए नहीं कि तुमने अपने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, बल्कि इसलिए कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी और भोलापन बहुत पसंद है। यू आर रियली क्यूट यार। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैसे यहाँ सेफ नहीं हैं, तो तुम कल ही अपने पैसे निकाल लो। और तुम पैसे निकाल भी लोगे तो हमारे रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे 10 लाख अब 30 लाख हो गए हैं, 3 गुना तो हो ही गया है। लेकिन फिर बाद में मत कहना जब बाकी के लोगों के पैसे 3 महीने बाद 30 गुना हो चुके होंगे। सो नाउ इट्स योर चॉइस। अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण का चेहरा मुस्कान में खिल गया और एक तरह से उसके आंसू भी आ गए थे। और उसने खुद से ही कहा, मैं ना कितना कमीना आदमी हूँ। भगवान ने एक लड़की फरिश्ता बना करके मेरी जिंदगी में भेजा है और मैं उस पर ही शक कर रहा हूँ। तो ये सोचते हुए वरुण ने जवाब में टाइप किया, सॉरी अदिति, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर और तुम्हारी कंपनी पर पूरा भरोसा है। और जब भगवान ने ही तुम्हें मेरी जिंदगी में फरिश्ता बना करके भेजा है तो मैं कौन होता हूँ सवाल करने वाला। पता है, मेरे ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और एक सुंदर सी बीवी, और अब वो सब पूरा होने का समय आ गया। अच्छा ये बताओ, हम कब मिल रहे हैं? वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, हाँ मुझे भी तुमसे मिलना है। कैन वी मीट इन दिल्ली? अदिति ने वरुण से ये कहा तो वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे मिलूंगा, तुम जहां कहो वहां आ जाऊंगा। और मैं तो कह रहा हूं कि हम अगले हफ्ते ही मिलते हैं, दिल्ली या फिर मुंबई, या फिर तुम कहो तो मैं बेंगलोर भी आ सकता हूँ। वरुण ने जब ये लिखा तो अदिति ने हंसते हुए इमोजी भेजा और फिर लिखा, यार इतना एक्साइटेड मत हो, हम मिलेंगे, लेट्स प्लान फॉर दिल्ली। अदिति का ये जवाब सुनते ही वरुण ने लिखा, हाँ ठीक है, दिल्ली में मिलते हैं। और फिर अदिति का जवाब आया, ओके, सो आई थिंक 20 दिन बाद मैं अपने घर दिल्ली आने वाली हूँ, तो उसी टाइम हम लोग प्लान करते हैं और तुम भी तैयारी कर लो। एंड ऑल्सो प्लान कि हम लोग जब मिलें तो क्या क्या करेंगे। देखो, अगर शादी करनी है तो हमें अच्छे से टाइम स्पेंड करना होगा और एक दूसरे को जानना होगा। ऐसा ही थोड़ी ना मैं किसी से शादी कर लूँगी। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे अदिति ने उसके मन की बात ही कह दी हो। वो भी अदिति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो वरुण ने तुरंत जवाब में लिखा, यस माय स्वीट हार्ट, मैं कुछ प्लान करता हूँ और जब हम मिलेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सारा कुछ प्लान करके तुम्हें बताता हूँ। और हाँ, अगर हम लोग 1-2 दिन साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अदिति ने जवाब में लिखा, तुम डायरेक्ट मेरे घर भी आ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड से मिलो और फिर उसके बाद हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण के चेहरे में थोड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, यार ये लड़की तो बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी। और फिर उसने जल्दबाजी में जवाब में टाइप किया, हाँ ठीक है, पहले मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और मॉम डैड से मिलने के बाद फिर हम लोग कुछ प्लान कर लेंगे बाहर जाने का। पर उनके इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, यस ऐसे ही करेंगे। तो उधर से वरुण का जवाब आया, आई लव यू अदिति। अब मैं सिर्फ आज से अगले 20 दिनों के इंतजार में रहूंगा। आई विल काउंट एवरी डे टू मीट यू। ये लिखने के बाद वरुण ने कई सारी किस वाली इमोजी भेज दी और फिर अदिति ने लिखा, ओके नाउ आई हैव टू लीव। कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स को जवाब देना है। ये मैसेज लिख करके अदिति ऑफलाइन हो गई और वरुण को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के सारे अरमान ही एक ही बार में पूरे हो गए हों। भगवान ने उसे इतना दे दिया जितना कि उसने मांगा भी नहीं था। वो दिल ही दिल भगवान और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को धन्यवाद कह रहा था। और फिर उसने YouTube खोला
और उन सारी वीडियोस को दोबारा देखने लगा जिन वीडियोस को देखने के बाद उसने मैनिफेस्टेशन शुरू किया था। और उनमें से कई वीडियोस में उसने नीचे कमेंट में लिखा, यस यस मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग फॉर मी। वरुण अदिति के प्यार में इतना वशीभूत हो चुका था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में उसे जो चाहिए वो सब मिल गया है। लेकिन कभी कभी भगवान हमें ऐसी चीजें दे करके हमारी परीक्षा भी लेते हैं। अगले दिन वरुण के दिमाग में एक बात आई और उसने मन ही मन कहा, क्यों ना मैं बैंक से लोन लेकर के यहाँ इन्वेस्ट कर दूं। बैंक के लोन में तो 7 से 8% या फिर अधिक से अधिक 11-12% ही देना पड़ेगा, और यहाँ तो 2 महीने में ही 60-70% का रिटर्न मिल रहा है। तो ये मेरे लिए तो पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। ऐसे मौके दोबारा नहीं आते हैं। भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। ये कहते हुए वरुण ने ऑनलाइन अपने बैंक के ऐप में चेक किया तो उसे करीब 10 लाख रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा था, जो कि लगभग 10.5% के इंटरेस्ट पर था। यार ये तो बहुत अच्छा है। अभी मैं ये पैसे ले लेता हूँ, फिर 3 महीने के बाद जमा कर दूंगा। 10 लाख अगर टॉरिजॉन में डालने के बाद 30 लाख भी हो गए तो इधर 11-12 लाख रुपए तो मैं आराम से दे दूंगा। ये कहते हुए उसने कस्टमर केयर को कॉल किया और लोन के बारे में सारी जानकारी लेने लगा। इसके बाद उसने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति अगर मैं लोन लेकर के तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, तुम क्या कहती हो। तो अदिति ने जवाब में लिखा, आई विल नॉट सजेस्ट कि तुम लोन लो, बाकी तुम्हारा जो मन। वैसे ये चांस तो है। ये कहते हुए अदिति ने एक ही बार में हाँ और ना दोनों ही कह दिया था। और फिर इसके आगे अदिति ने लिखा, अच्छा वरुण, मैं भी अपने पैसे तुम्हारे अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं कंपनी की एम्प्लॉई हूं तो कंपनी ने मेरे ऊपर एक कैप लगा रखी है कि मैं 10 लाख से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं अपने 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल करके इन्वेस्ट करूंगी, चलेगा ना। तो उधर से वरुण ने जवाब में लिखा, हाँ हाँ अदिति, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है यार, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे सब एक ही तो हैं। वरुण का ये मैसेज पढ़ते हुए अदिति ने एक किस वाली इमोजी भेज दी। ओके, तो फिर 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ऐड कर दूंगी, ओके। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने अपने बैंक का ऐप खोला और प्री अप्रूव्ड लोन के पैसे उसने निकाल लिए। क्या अदिति सच में अपने पैसे वरुण के अकाउंट में डाल करके इन्वेस्ट करेगी? वरुण ने कितने पैसे अदिति के कंपनी में डाले? क्या वरुण को अपने पैसे दोबारा मिले? क्या है सच्चाई अदिति की? क्या रहा अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुने और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। लोन के पैसे निकालते समय वरुण के मन में एक बार ख्याल तो आया था, लेकिन उसने उन सारे ख्यालों को दरकिनार करते हुए 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और वो सारे पैसे उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वॉलेट में ऐड कर दिए। और इस उम्मीद से वरुण ने लोन लिया था कि 10 लाख रुपए के लोन के एवज में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के माध्यम से वो कम से कम 30 लाख रुपए तो कमाएगा ही। अदिति ने अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगले दिन 50% डिस्काउंट वाले शेयर को खरीदने का मैसेज भेजा। तो वरुण ने भी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में जाकर के उस शेयर को खरीद लिया, जिसका नॉर्मल NSE के वेबसाइट में भाव 200 रुपये के आसपास था, लेकिन वही शेयर टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में 100 रुपये में मिल रहा था। तो वरुण ने अपने अकाउंट में मौजूद लगभग 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए। वरुण के अकाउंट में 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो उसके खुद के थे, जिसमें से 10 लाख रुपए उसने कल ही लोन लेकर के डाले थे और 10 लाख रुपए का उसे अभी तक प्रॉफिट हुआ था। वरुण ने ये शेयर खरीदा और उसका स्क्रीनशॉट अदिति को भेज दिया और साथ ही मैसेज में लिखा, थैंक यू अदिति, मैंने कल लोन लेकर के 10 लाख रुपए डाले थे। आई होप मेरे पैसे अब 30 गुना हो जाएंगे। वरुण ने ये मैसेज लिखा, लेकिन अदिति अभी शायद ऑफलाइन थी, तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैसेज के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वरुण अपने ऑफिस के काम में लग गया।
उसे अब अपनी ऑफिस से भी बुलावा आ गया था। वो अगले 2 दिनों में ही मुंबई जाने वाला था। इस बार वरुण जब ऋषिकेश आया था तो इस उम्मीद से आया था कि उसकी माँ उसकी शादी का रिश्ता तय करवा देंगी, लेकिन अब तो वरुण खुद से ही अपना रिश्ता तय करवा के जा रहा है। इसी खुशी खुशी में वो अपने घर से निकला और उसे एक मिठाई की दुकान दिख गई। क्योंकि वरुण को मिठाई बहुत ही पसंद है तो वो हलवाई की दुकान में खड़ा हो गया कि तभी अदिति ने उसके मैसेज का जवाब दिया। यस वरुण, तुमने शायद हमारे एनालिस्ट का मैसेज नहीं पढ़ा था। वी आर प्लानिंग टू गिव 30x रिटर्न। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी पैसे कितना हो जाएंगे। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो वरुण कि तुम यहां से कितना कमा करके जाओगे। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा और वहीं हलवाई की दुकान में खड़े खड़े उसने जवाब में लिखा, अदिति, आई विल गो फॉर मैक्सिमम गारंटीड रिटर्न। मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूं, फिर ये मौका आए ना आए। ये मैसेज लिखने के बाद वरुण ने कहा, अदिति, आई वॉन्ट टू सी यू। तो अदिति ने जवाब में लिखा, किस तरह से देखना चाहते हो। वरुण को अदिति का ये मैसेज कुछ खास समझ नहीं आया तो उसने जवाब में दोबारा टाइप किया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वरुण का ये मैसेज डिलीवर होते ही उधर से अदिति की एक फोटो वरुण के व्हाट्सएप पर आ गई थी। ये फोटो कुछ ऐसी थी कि जिसे देखते ही वरुण की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अदिति उसे ऐसी फोटो भेज सकती है। आज से कुछ दिनों पहले जो लड़की उसके मैसेजेस का जवाब तक नहीं देती थी, वो आज वरुण को अपनी इस तरह की फोटो भेज रही थी। इस फोटो में अदिति ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और ये ड्रेस ऐसी थी कि फोटो देखते ही वरुण ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर हाथ रख लिया। क्योंकि वो एक हलवाई की दुकान पर था तो उसे ऐसा लगा कि कहीं आसपास के लोग ये फोटो न देख लें। फोटो देखते ही वरुण ने जवाब में सिर्फ किस वाली इमोजी भेजी और लिखा, अदिति, अभी मैं बाहर हूँ, घर पहुंचकर तुमसे बात करता हूँ। वरुण ने अदिति की ये फोटो देखी तो उसका दिल एक बार को तो मचल उठा था और जल्दी जल्दी वो मिठाई लेकर के वहां से निकल पड़ा। वरुण अपनी बाइक पर है और वो खुश तो इतना है कि अपनी बाइक सड़क पर लहरा लहरा के चला रहा था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अदिति उसे ऐसी फोटो भेजेगी, लेकिन ये फोटो देखने के बाद वरुण का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था कि अब तो अदिति उसकी पूरी तरह से हो गई है। वरुण घर पहुंचा और तुरंत अपने कमरे में चला गया और बगैर समय गवाए उसने अपना व्हाट्सएप खोला और एक बार फिर से अदिति की फोटो को इत्मीनान से देखने लगा। और कुछ देर बाद उसने अदिति को मैसेज में लिखा, अदिति, आज तुमने अपनी ऐसी फोटो भेजी, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है। तो अदिति ने उधर से जवाब में लिखा, क्यों, मैं नहीं भेज सकती तुम्हें ऐसी फोटो? तो वरुण ने लिखा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम भेज सकती हो। हाँ तो फिर ठीक है, नाउ वी कैन टॉक ओपनली ना। अदिति ने ये मैसेज लिखा तो जवाब में वरुण ने फिर से लिखा, यस यस ऑफ कोर्स, और साथ ही उसने किस वाली इमोजीज की लाइन लगा दी। इसके बाद अदिति ने लिखा, अच्छा वरुण, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब कि हमारी शादी या फिर शादी के बाद सेटल कहाँ होंगे हम लोग? अदिति के इस मैसेज के जवाब में वरुण ने लिखा, शादी के बाद हम मुंबई सेटल हो जाएंगे या फिर तुम जहाँ कहो वहाँ। बस तुम्हें थोड़ा मेरे घर पर भी रहना होगा। एक्चुअली मेरे घर में सिर्फ मम्मी है ना बस, तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। तो उधर से अदिति ने लिखा, यस यस, हम उनको अपने साथ रखेंगे। आई एम फैमिली वुमेन, मुझे तो घर वालों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो वरुण ने अदिति के इस मैसेज के जवाब में लिखा, यार मुझे नहीं लगता कि मम्मी अपना शहर छोड़ करके कहीं और जाने के लिए तैयार होंगी, हमें ही शायद ऋषिकेश में सेटल होना पड़े। इस मैसेज को भेजने के बाद वरुण को लगा था कि शायद अदिति गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो अदिति से कोई बात छुपा करके नहीं रखना चाहता था। उधर से अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो, लेकिन अगले 5 मिनट तक उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफलाइन हो गई। वहीं वरुण अदिति के मैसेज का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो गई और जवाब नहीं आया तो उसने भी फोन साइड में रख दिया और अपना काम करने लगा। और जब करीब 2 घंटे तक अदिति ने वरुण का जवाब नहीं दिया तो वरुण ने लिखा, क्या हुआ? अदिति ने वरुण के इस मैसेज को पढ़ा तो,
लेकिन फिर से उसने जवाब नहीं दिया। तो वरुण ने एक बार फिर से मैसेज टाइप किया, अरे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे होगा। तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, देखो वरुण, मैं ना शुरू से ही बड़े शहरों में रही हूँ और मैंने छोटे शहर देखे तक नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि शादी के बाद मैं ऋषिकेश में सेटल हो जाऊं तो शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके माथे में एक ही पल में पसीना आ गया और अगले 2 मिनट तक वो चुपचाप शांत बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे। तो आखिर इसके बाद वरुण ने अदिति से क्या कहा? क्या अदिति मान गई वरुण से शादी करने के लिए? क्या है अदिति की कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट की सच्चाई? क्या वरुण को अपने पैसे दोबारा मिले थे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारा सपोर्ट करें। और अगर आपने इस कहानी के पहले के एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में एक स्कैम वाली स्त्री नाम का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के आप इस कहानी के पहले के एपिसोड सुन सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा कि शादी के बाद उसे और अदिति को हो सकता है उसके होम टाउन ऋषिकेश में ही सेटल होना पड़े। तो अदिति ने जवाब दिया था कि वो छोटे शहरों में नहीं रह सकती है। और साथ ही उसने आगे लिखा, देखो वरुण, मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं घर में बैठ जाऊं और चूल्हा चौका करूं। तो अगर तुम मुझसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो शायद हमें बात करना बंद कर देना चाहिए। अदिति के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण पूरी तरह से चुप हो गया और फिर कुछ देर बाद उसने जवाब में लिखा, देखो अदिति, ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है। हम दोनों पढ़े लिखे होशियार हैं और अगर हम चाहें तो हम यहाँ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं और मैं अभी तुरंत यहाँ आने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। और देखो, मैंने तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है। अगर तुम मम्मी को समझाओ तो हम दोनों मिल करके उनको अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। वरुण ने ये मैसेज लिखा तो अदिति ने सिर्फ में जवाब दिया। वरुण को अदिति का इस तरह चुप रहना पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने फिर से लिखा, बोलो ना अदिति, देखो अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और जिस बात की वजह से तुम थोड़ा परेशान हो रही हो वो हम मिल करके उसका कुछ न कुछ सलूशन तो निकाल ही लेंगे। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम घर में बैठो। अगर हम दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम करेंगे तो हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा। अब अदिति ने जवाब में लिखा, ओके वरुण, ठीक है, लेट्स टॉक, हम बात करते हैं। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन तो निकल ही आएगा। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसके उदास चेहरे में फिर से मुस्कान आ गई। अदिति के इस मैसेज ने वरुण को ये बता दिया था कि वो भी उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद वरुण ने मैसेज में लिखा, अदिति अब तो हमें मिलना चाहिए, प्लीज जल्दी से डेट फिक्स करो ना। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति का मैसेज आया, यस, लेट्स मीट ऑन 10th, आज से ठीक 12 दिन बाद, दिल्ली, ओके? हाँ, तुम जल्दी से अपनी टिकट कर लो और मैं तो अभी मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली आ जाऊँगा। ये लिखते हुए वरुण अब ऑफिस का काम करने लगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वरुण और अदिति में बहुत ही प्यार भरी बातें होती रहीं। वरुण ने अदिति को अब मन से अपनी जीवन साथी मान लिया था और फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी बहू की फोटो देखना चाहोगी क्या? ये कहते हुए वरुण ने अपने मोबाइल में अदिति की फोटो दिखाई तो एक पल के लिए माँ इस फोटो को देखती ही रह गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर है, लगता है इसके शरीर में धूप ही नहीं लगी। वरुण ने माँ की ये बात सुनी तो उसने भी मुस्कुरा दिया। वरुण की माँ बाहर से तो मुस्कुरा रही थी
लेकिन भीतर ही भीतर वो इस बात के लिए चिंतित थी कि जिस लड़की को वरुण ने उनके घर की बहू बनाने के लिए सोचा है वो जाने कैसी होगी। और फिर उन्होंने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तन से तो सुंदर दिख रही है, लेकिन मन से जाने कैसी हो। तन की सुंदरता बहुत दिन नहीं रहती है। माँ आगे कुछ कहती तो उससे पहले ही वरुण बोल पड़ा, मम्मी वो दिल की बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि आप जिन लड़कियों से मेरी शादी करवाने की बात कर रही हो उनमें से कोई भी दिल के मामले में उससे ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वरुण ने ये कहा और फिर एक पल के लिए शर्माते हुए वहाँ से निकल गया। वरुण अब अदिति के ख्यालों में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसे अदिति से मिलने की इतनी बेचैनी थी, उसे अदिति से मिलने की बेचैनी भी है और साथ ही इस बात से वो बहुत खुश है कि अदिति की वजह से उसे अब फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगले 2 दिनों तक टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में अदिति के दिए हुए शेयर्स को वो खरीदता और बेचता रहा और अब वरुण के लगाए हुए 20 लाख रुपए लगभग 58 लाख रुपए हो चुके थे। वरुण दिन में कई बार प्लानिंग बनाता कि अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और 58 लाख रुपए हो गए हैं। अगर 3 महीने तक इसी तरह चलता रहा तो वो जाने कितना ही कमा लेगा। वैसे तो वादे के अनुसार वरुण के 20 लाख रुपए 3 महीने बाद 30 गुना हो जाएंगे। अगर वो इस कंपनी के प्लान के अनुसार चलता रहा तो लगभग 6 करोड़ हो जाएंगे 3 महीने में ही। वरुण ने अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में ये सारा कैलकुलेशन कर लिया था और फिर उसने खुद से कहा, नहीं 6 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस 2 करोड़ लेकर के निकल जाऊंगा, ज़्यादा लालच सही नहीं है। उसके बाद फिर अदिति तो है ना, उसके और मेरे पैसे मिला करके कुछ 4-5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। उसके बाद हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। ये कहते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज में लिखा, यार तुमसे मिलने के लिए मैं ना इतना एक्साइटेड हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता आने वाले 10 दिन जाने कैसे बीतेंगे। तो उधर से अदिति ने ये मैसेज पढ़ा और उसने भी तुरंत ही जवाब में लिखा, डोंट बी टू मच एक्साइटेड। पहले तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा, तभी आगे कुछ होगा। ही इज़ एन आर्मी मैन, उन्हें मनाना आसान नहीं है। तो जवाब में वरुण ने लिखा, मैं उन्हें मना लूंगा, उसकी चिंता मत करो। अदिति ने वरुण का ये मैसेज पढ़ा तो सामने से उसने किस वाली इमोजी भी भेज दी और फिर उसने लिखा, सुनो कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। कल से हम लोग नई लिस्टेड कंपनीज के IPO भी डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसने कहा, हाँ मैं आज ग्रुप में देख रहा था कि काफ़ी लोगों ने बहुत सारे पैसे जमा करवाए हैं। वो मिस्टर नायर करके कोई हैं, उन्होंने तो एक ही बार में 10 करोड़ जमा करवा दिए। मैं तो पहली बार इतने पैसे वाले लोग देख रहा हूँ। लेकिन अदिति तुम मुझे कोई भी नई चीज़ देर से क्यों बताती हो? क्या ये लोग जो IPO में पैसे लगा रहे हैं तुमने उन्हें पहले से ही बता रखा था? तो अदिति ने कहा, यस मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती हूँ कि तुम्हारा कैपिटल कम है ना, और फिर तुम थोड़ा सेफ भी चलना चाहते हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर के इन 3 महीनों में इतने पैसे बना लेंगे कि आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वरुण ने अदिति का ये मैसेज पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर उसने जवाब में लिखा, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ, मेरे वॉलेट में प्रॉफिट के साथ कुछ 58 लाख रुपए हो गए हैं, तो क्या मैं पूरे पैसे IPO में लगा दूं? IPO के शेयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना? तो उधर से अदिति ने जवाब में लिखा, यस। अदिति और वरुण बात कर ही रहे थे कि वरुण के नंबर में एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तो उसने अदिति की चैट बंद करके इस अननोन मैसेज को खोला जिसमें लिखा हुआ था, आई थिंक वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग विथ दिस टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट। ये टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट एक स्कैमर कंपनी है। वरुण ने ये मैसेज पढ़ा तो कुछ देर के लिए उसकी आंखें इस मैसेज को देखती ही रह गईं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन है और क्यों मैसेज कर रहा है। तो आखिर क्या है इस मैसेज की सच्चाई है? किसने ये मैसेज किया? क्या वरुण इस मैसेज की सच्चाई का पता लगा पाएगा
या वो अदिति के प्यार में इस मैसेज को भी भुला देगा? क्या हुआ अदिति और वरुण के रिलेशनशिप का भविष्य? क्या वरुण कभी अपने पैसे निकाल पाया? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें और हमारे इस चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलता हूँ, धन्यवाद।